Dear audience, Assalamu alaikum. I'm Dr. Rafiq Patafi, going to discuss about the enzymes. Enzymes बायोकैटलिस्ट हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. Enzymes speed up the chemical reactions करवाते हैं. Enzymes they are working is like labor. Enzymes का काम हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाना है. दो चीज़ें डिफरेंट जो हैं उनको आपस में जोड़कर एक चीज़ बनाना, जिसको हम रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, और दूसरी चीज़ जो होती है उसको हम प्रोडक्ट. इंजाइम्स के दो पार्ट होते हैं, एक वो जो एक्टिव जो आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये दोनों सबस्ट्रेट जा रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं. सबस्ट्रेट दोनों आपस में जुड़कर बाहर निकलते हैं, या दो या ज़्यादा चीज़ें जब जुड़ी हुई होती हैं तो वो टूट कर बाहर निकलती हैं. तो जब ये जुड़ेंगी दोनों चीज़ें, ये आप देख रहे हैं, दोनों चीज़ें जुड़कर जब बाहर निकलती हैं तो इसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं. इंजाइम्स एक ऐसी जगह या मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं जिससे इंजाइम आसानी से रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकता है, या जल्दी में इंजाइम्स जो हैं अपने रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं या वर्क कंप्लीट करवाते हैं. ये देखें, इंजाइम से जो चीज़ निकली दैट्स नोन एज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज एंजाइम. और एंजाइम के अंदर चीज़ें जब फिट होती हैं तो फिर उसके बाद ये इस तरीके से एंजाइम्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं. एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, मींस एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाते हैं. तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर जाएगा तो दोनों जुड़कर बाहर निकलते हैं, या एक डायमर या पॉलीमर अंदर गया, ये देखें, तो ये टूट कर बाहर निकला. पहले जो मैंने दिखाया था कि दो चीज़ें आपस में जुड़ के बाहर निकल रही थी, अब ये टूट के, तो ये कैटाबोलिज्म वाला प्रोसेस कहलाता है, वो मेटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस था. और इनहिबिटर्स भी होते हैं जो एंजाइम्स के काम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनको रोकते हैं. एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव. जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, और एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के बाद एंजाइम को या तो परमानेंटली नॉन फंक्शनल या नाकारा कर देते हैं, या एंजाइम इसको रिफ्लेक्स बैक भी कर सकता है. अगर इसको रिफ्लेक्स बैक करे तो थोड़ी देर के लिए एंजाइम का काम रुकेगा, अगर परमानेंटली इसको रिफ्लेक्स बैक करता है तो एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. तो एंजाइम्स जो हैं ये देखें, एंजाइम्स के अंदर मींस पहले एक अगर इनहिबिटर एक्टिव जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अंदर पड़ा हुआ है तो एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट घुस नहीं पाता, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. अगर हम आगे आए तो नेक्स्ट वन इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इनको हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के एक्टिव साइट के बजाय एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं. तो उनकी अटैचमेंट की वजह से हम उनको कहते हैं कि ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है. ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये एंजाइम के साथ नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर भी कहा जाता है इसको, या हम कहते हैं कि ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी है. मगर इसका इफेक्ट जो है किसके ऊपर होता है? एक्टिव साइट के ऊपर, क्योंकि ये उसकी साइज को, उसकी शेप को चेंज कर देता है. कन्फॉर्मेशनल चेंज कह सकते हैं इसको, या थोड़ा ऐसा चेंज लाता है जिसकी वजह से एक्टिव साइट या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट प्रॉपरली फिट नहीं हो पाते. अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर इस जगह पे अटैच हो तो रिएक्शन नहीं होगा, और एंजाइम जो है इंड्यूस फिट मॉडल को ओबे नहीं कर पाता कि एंजाइम के अंदर कोई चीज़ फिट हो और एंजाइम प्रॉपरली वर्क कर सके. ये आप देख रहे हैं कि एंजाइम्स के नंबर ऑफ एंजाइम्स आपको नज़र आ रहे हैं. ये एंजाइम्स जो हैं अगर जो है रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमारे पास जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, अगर इनको जोड़ना हो या इसके डायमर को तोड़ना हो तो उसके लिए एंजाइम्स जो है हम यूज़ करते हैं. तो मीन्स ये अल्कोहल और डिफरेंट चीज़ों में, जैसे ग्लूकोज को हम मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं, या जैसे यूरिया को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और दूसरी चीज़ें बना देते हैं. तो मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो उनके लिए भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं.
अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़े बनाते हैं तो उसके लिहाज से ये भी एक मोड ऑफ एक्शन दिखाया गया है, एक अलग शेप बनाई गई है ताकि आपको थोड़ा सा इसके रिएक्शन का पता चले कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। ई फॉर द एंजाइम, एस फॉर द सबस्ट्रेट। ई एस का मतलब है एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में कॉम्बिनेशन है। तो आपको जो नीचे पिंक कलर में नजर आ रहा है दैट इज द एंजाइम। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम लिया गया है और हमने इसको रखा है कि ये सेंट्रली एक्टिव साइट, हालांकि इस तरीके से होते नहीं है मगर फिर भी हमने आपको बाइंडिंग करवाने के लिए, तो एंजाइम क्योंकि की एंड लॉक मॉडल को ओबे भी करते हैं। एंजाइम जो है फिस्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था की एंड लॉक मॉडल दैट शो द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द एंजाइम, के एंजाइम्स स्पेशली स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम हर चीज के लिए नहीं होता, एक एंजाइम एक काम में वर्क कर सकता है तो इस वजह से उसको हम स्पेसिफिक नेचर कहते हैं। ये भी एंजाइम देखें, ई एस एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के बॉन्डिंग बनाई इसने और उसको अलो किया और मूव करा दिया। तो इस तरीके से एंजाइम्स क्या करवाते हैं, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली रिएक्शंस होते हैं। और इन रिएक्शंस में होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि एंजाइम्स जो हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दौरान बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं उनको जोड़ने या उनको तोड़ने के लिए, ये भी एक एक्टिव साइट दिखाया गया है। इस एक्टिव साइट के अंदर ये मोनोमर्स अंदर जा रहे हैं, ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर। जब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब इस एक्टिव साइट के अंदर घुसेंगे तो घुसने के बाद ये जो है मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़कर बाहर निकलते हैं। ये एक ग्राफ भी दिखते हैं। अगर एंजाइम रिएक्शन के लिए मींस अगर बगैर एंजाइम के रिएक्शन हो, विदाउट एंजाइम इट रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी एंड टू मच टाइम इज रिक्वायर्ड। मींस ऊपर की तरफ आपको एनर्जी नजर आ रही है और लेंथ में आपको जो है रिएक्शन नजर आ रहा है। और ये जो मूव करते हुए रेड कलर की एक लाइन जा रही है, ये आइडेंटिफाई कर रही है कि अगर एंजाइम के साथ रिएक्शन हो तो कितना थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, और एनर्जी भी बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए होगी। और एंजाइम के बगैर आप देखेंगे कितना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी रिएक्शन कंप्लीट होने में। और एंजाइम के बगैर देखें इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन आगे भी एक ग्राफ है जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। तो एंजाइम्स जो हैं बेसिकली कितना अमाउंट जो है एनर्जी का एक जो है आपको नजर आ रहा है इस जगह पे, तो एंजाइम इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन की एनर्जी कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग and support me. I will be very thankful, and subscribe me, and inshallah I will continue my videos for you. Allah Hafiz.